स्वागत है और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लखनऊ में यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डीजीएमई ने सभी मेडिकल कॉलेजों को लिखा है पत्र। पत्र में लिखा गया कि घटिया पीपीई किट तुरंत वापस भेजें। यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही आई है सामने। यूपी के मेडिकल कॉलेजों में घटिया पीपीई किट सप्लाई करी गई है। नोएडा मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने की है शिकायत। आपको बता दें कि मेडिकल कॉर्पोरेशन ने घटिया पीपीई किट की सप्लाई कर दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। मेडिकल कॉर्पोरेशन ने घटिया पीपीई किट की सप्लाई। डीजीएमई ने सभी मेडिकल कॉलेजों को लिखा पत्र। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ डिप्टी ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, जहां एक तरफ पूरा देश लॉकडाउन है और कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, वहां पर यूपी के मेडिकल कॉलेज से इस तरीके की लापरवाही आना एक चिंता का विषय भी है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मौजूदा समय में संक्रमण के दौर से, कोरोना संक्रमण के दौर से पूरा देश हमारा जूझ रहा है और खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सुबह शाम बैठकें कर रहे हैं और हर वो संभव मदद देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो श्रमिक हों या फिर जो कामगार मजदूर आए हुए हैं पलायन करके, उनको सुबह शाम भोजन और खासकर जो भी इलाज हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स कर रहे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ कर रहे हैं, उनको संक्रमण से बचाने के लिए पीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पीपी किट जो सप्लाई की गई है, जिस तरह से नोएडा और मेरठ मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने चिट्ठी लिखी और उसमें साफ कहा कि जो मानक हैं भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन मानकों के हिसाब से ये किट बिल्कुल नहीं है और ये घटिया किस्म की किट है। जिसके बाद जो मेडिकल एजुकेशन के जो डीजीएमई हैं, उन्होंने साफ तौर से एक पत्र सभी मेडिकल कॉलेज के कुलपति और वहाँ के डायरेक्टर्स को लिखा कि जो भी सप्लाई आपको मेडिकल कॉरपोरेशन की तरफ से की गई है, उस सामान को तत्काल वापस करें और जो भी मानकों के अनुरूप नहीं है उनको इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि संक्रमण से बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो वो डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा संक्रमण का खतरा रहता है या पैरामेडिकल स्टाफ जो भी संक्रमित मरीजों का इलाज करता है। ऐसे में मेडिकल कॉर्पोरेशन की भूमिका सबसे ज़्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि अगर मेडिकल कॉर्पोरेशन में घटिया किस्म का सामान लिया जाएगा और उसकी सप्लाई सभी मेडिकल कॉलेजेस में या अस्पतालों में की जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी जान से किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन अब डीजीएमई ने चूंकि ये पत्र लिखा है, उसके बाद सारे मेडिकल कॉलेजेस से वो सामान, वो किट वापस मंगा ली गई है और इसका आदेश भी जारी हो चुका है। उम्मीद है कि अब जो मेडिकल कॉर्पोरेशन है वो ईमानदारी से अपना काम करेगा और सभी मानकों को वो जांचेगा, परखेगा। मेडिकल कॉर्पोरेशन की आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसमें पहले जो मेडिकल सप्लाई होती थी वो सीएमएसडी की तरफ से होती थी, स्वास्थ्य भवन में इसका ऑफिस हुआ करता था। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद ये साफ निर्देश दिए गए थे कि मेडिकल जो सीएमएसडी है वहाँ पर बहुत ज़्यादा करप्शन है, घटिया किस्म की दवाएं सप्लाई की जा रही हैं अस्पतालों में, जो जिनके अंदर बायोबिलिटी नहीं है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन नहीं है, या भी जो भी मानक्स होते हैं जो ड्रग्स के, वो नहीं ट्रीट किए जाते थे। और एक बड़ा कॉकस मेडिकल सप्लाईज में चलता था। जो ड्रग माफिया हैं उनका कॉकस पूरी तरह से सीएमएसडी में हावी था, जिसके बाद इसको ख़त्म करने के लिए ही मेडिकल कॉर्पोरेशन का शुरुआत की गई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये घटिया किस्म की जो पीपी किट का मामला सामने आया है, उसके बाद उस पर भी सवालिया निशान खड़ा हुआ है। क्या योगी सरकार की मंशा पर ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी पलीता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उसके पीछे कोई और सिंडिकेट उसके अंदर अब हावी हो रहा है धीरे धीरे? क्योंकि मेडिकल कॉर्पोरेशन में जिस तरह से दवाओं की सप्लाई को लेकर के सवाल उठ रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मेडिकल कॉर्पोरेशन की एमडी हैं श्रुति सिंह, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है कि आखिर एक आईएएस अधिकारी को सिर्फ मेडिकल कॉर्पोरेशन के लिए ही वहाँ पे तैनात किया गया है। अगर मेडिकल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी भी वहाँ की एमडी अच्छे से नहीं निभा रही हैं तो इस पे ज़रूर सवालिया निशान खड़ा होता है।
जी बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि एक तरीके से ये जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से एक तरीके से खिलवाड़ ही किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से देश इस महामारी के संकट से गुजर रहा है उसके बाद इस पीपी किट का इस तरीके से घटिया क्वालिटी में आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान तो जरूर खड़ा करता है। एक सवाल ये भी है कि जो पीपी किट वापस भेजने की जो बात कही है डीजीएमई ने, क्या उसके बाद वापस पीपी किट जो नई बनकर जाएगी वो कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी? क्या इस पर कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, तमाम हम आपको बताते हैं कि तमाम ऐसे लगातार खरीदारी वहाँ से की जा रही है। मेडिकल कॉर्पोरेशन लगातार, चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे पीपी किट हो, या फिर जो भी उपकरण वहाँ पे सप्लाई करने हैं मेडिकल कॉलेजेस या हॉस्पिटल्स में, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से मेडिकल कॉर्पोरेशन को ही है। मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो है उसने लगातार पीपी किट भी खरीदे हैं, लेकिन जो घटिया किस्म की क्वालिटी थी उस कंपनी को आखिर कैसे उस कंपनी से खरीदारी की गई, कैसे उस किट को मेडिकल कॉर्पोरेशन ने एक्सेप्ट कर लिया बिना मानकों के को जांचे परखे हुए, आखिर ये मेडिकल सप्लाई कैसे की गई? इसका मतलब साफ है कि मेडिकल कॉर्पोरेशन में भी जो ड्रग माफिया हैं या जो सिंडिकेट है वो धीरे धीरे हावी हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदारी अगर है तो मुख्य रूप से प्रबंध निदेशक मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन का है, साथ में प्रमुख सचिव जो स्वास्थ्य हैं अमित मोहन प्रसाद, उनकी भी कमेटी है, सचिव हिकाली झिमोमी हैं, उन सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि इसको जांचें और परखें। खासतौर से ये जानने की कोशिश करें कि आखिर ये सप्लाई किसने करी है। अगर जिस कंपनी ने करी है उसको तत्काल ब्लैकलिस्ट किया जाए। उसको ब्लैकलिस्ट करने के बाद, क्योंकि ये इस तरह का कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अगर पीपी किट से खिलवाड़ कोई कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता की फर्म होगी और किस तरह की सप्लाई उसकी की जा रही होगी। अब भूमिका जो है वो निश्चित रूप से प्रबंध निदेशक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने काम को बखूबी निभाएं, ना कि किसी के कहने पर या किसी पे विश्वास करके उन सामानों को खरीदें। खुद एक मानक तय करें, उसकी जांच करें पूरी तरह से, अगर वो नहीं मानक के अनुरूप है तो उसको तुरंत खारिज करें। ऐसी खरीदारी करने से अच्छा है कि किसी की जान को जोखिम ना डाला जाए और ईमानदारी से अपने काम को किया जाए। जी बिल्कुल मनीष, आपने सही कहा कि ये जांच का विषय है और इस पर जांच करनी चाहिए कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। और तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर लगातार आपको बता दें कि यूपी मेडिकल कॉर्पोरेशन की तरफ से जो पीपी किट उपलब्ध कराई गई थी वो घटिया क्वालिटी थी, कि उसके बाद डीजीएमई ने एक लेटर लिखकर ये बात कही है कि जो मेरठ मेडिकल के प्रिंसिपल है उन्होंने एक पत्र लिखा था और कहा था कि पीपी किट वापस ले लें। उसके बाद अब डीजीएमई ने भी रिप्लाई किया है, उन्होंने कहा है कि पीपी किट वापस भेजी जाए, उसके बाद नए पीपी किट उपलब्ध कराए जाएंगे, मानक के अनुरूप उपलब्ध कराए जाएंगे। और अब सीतापुर से आपको बड़ी खबर